नेहरू से पटेल तक भारत के 5 सबसे मुश्किल राजनीतिक फैसले जिनकी कहानी कोई नहीं बताता। नमस्कार और ईदन रिलैक्स ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। अगले कुछ पल आपके नाम। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1। आजादी के बाद के अग्नि परीक्षा के क्षण। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन यह आजादी अपने साथ विभाजन, हिंसा और करोड़ों लोगों के पुनर्वास की अभूतपूर्व चुनौतियां लाई। देश के पहले नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य के सामने कुछ ऐसे फैसले लेने की मजबूरी थी जो न सिर्फ राजनीतिक रूप से मुश्किल थे, बल्कि नैतिकता और मानवता की कसौटी पर भी खरे उतरने थे। ये वे 5 सबसे मुश्किल राजनीतिक फैसले थे जिनकी कहानी अक्सर इतिहास की मुख्यधारा में गुम हो जाती है। 1। कश्मीर का विलय और संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाना। नेहरू का यूएन मूव ऑन कश्मीर, निर्णय की कठिनाई। 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबीलाई हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके बाद भारतीय सेना वहां गई। हमलावरों को पूरी तरह खदेड़ने से पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएन में ले जाने का निर्णय लिया। अनकही कहानी। पटेल सहित कई लोग चाहते थे कि भारतीय सेना पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए पूरे क्षेत्र पीओके को वापस ले लें। नेहरू का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता और संघर्ष को जल्द समाप्त करने की आशा पर आधारित था, लेकिन इसका राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि कश्मीर मुद्दा हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फंस गया और पीओके का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में रह गया। यह फैसला नेहरू की आदर्शवादी सोच और पटेल की यथार्थवादी नीति के बीच के सबसे बड़े टकरावों में से एक था। 2। हैदराबाद का सैन्य विलय, ऑपरेशन पोलो, पटेल्स एक्शन इन हैदराबाद, निर्णय की कठिनाई। आजादी के बाद हैदराबाद रियासत, जो भौगोलिक रूप से भारत के मध्य में थी, का निजाम भारत में शामिल होने से इनकार कर रहा था और आजाद रहने की मांग कर रहा था। निजाम की निजी सेना रजाकार हिंदू आबादी पर भीषण अत्याचार कर रही थी, जिससे आंतरिक युद्ध का खतरा पैदा हो गया था। अनकही कहानी। नेहरू और माउंटबेटन, तत्कालीन गवर्नर जनरल, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के पक्ष में थे, लेकिन सरदार पटेल को यह मंजूर नहीं था। उन्हें पता था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रहने देना भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक कैंसर साबित होगा। पटेल ने सितंबर 1948 में भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। यह एक दुस्साहसिक और निर्णायक कदम था, जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए पूरा कर दिया, लेकिन पटेल को सैन्य कार्रवाई के जोखिम और परिणामों को अकेले उठाना पड़ा। 3. संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार से हटाना, रिमूवल ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, निर्णय की कठिनाई। संविधान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन भारत सरकार को भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स लागू करने और सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे बांध और सड़कें बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लोग अदालत में जाकर अधिग्रहण को चुनौती दे रहे थे। अनकही कहानी। 1978 में 44वें संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने, जिसकी शुरुआत नेहरू के समय से ही हो गई थी, इस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार, लीगल राइट, बना दिया। यह एक अत्यंत अलोकप्रिय फैसला था, क्योंकि इसने धनी भूस्वामियों और व्यापारियों के हितों को सीधे चुनौती दी। सरकार का तर्क था कि राष्ट्र 4 राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, निर्णय की कठिनाई। आजादी के बाद देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जबरदस्त मांग उठी। नेताओं को डर था कि ऐसा करने से क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म बढ़ेगा और राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ी जाएगी। अनकही कहानी।
नेहरू और पटेल शुरू में भाषाई विभाजन के सख्त खिलाफ थे, लेकिन 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश बनाने का दबाव बहुत बढ़ गया। 1956 में सरकार को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित करना पड़ा, जिसने भारत को भाषाओं के आधार पर पुनर्गठित किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से मुश्किल था, क्योंकि इसने राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रीय पहचान की बहस को जन्म दिया और सरकार को भविष्य में और अधिक भाषाई आंदोलनों के लिए दरवाजे खोलने पड़े। 5. योजना आयोग की स्थापना और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाना। द प्लानिंग कमीशन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। निर्णय की कठिनाई। आजादी के बाद भारत को पूंजीवादी कैपिटलिस्ट या समाजवादी सोशलिस्ट में से कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाना चाहिए, यह सबसे बड़ा वैचारिक युद्ध था। अनकही कहानी। नेहरू सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं से प्रभावित थे। 1950 में उन्होंने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया, जिसमें प्रमुख उद्योग जैसे स्टील, रेलवे, बिजली सरकार के नियंत्रण में रखे गए। यह फैसला मुश्किल था, क्योंकि इसने निजी उद्यमों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया और नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को अत्यधिक शक्ति दी। आलोचकों जैसे C.N. राजगोपालाचारी और बाद में कई पूंजीवादी समर्थक ने इसे अकुशलता और भ्रष्टाचार का जनक बताया, लेकिन नेहरू का मानना था कि तेज, नियोजित और समतामूलक विकास के लिए यह मॉडल आवश्यक था। यह फैसला दशकों तक भारत की आर्थिक दिशा तय करता रहा। निष्कर्ष ये फैसले दिखाते हैं कि आधुनिक भारत का निर्माण सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि ठोस जमीनी चुनौतियों और नेताओं की इच्छा शक्ति पर टिका था। हर फैसला एक जोखिम था, जो नेताओं ने देश के भविष्य की बेहतर कल्पना के साथ उठाया। यह राजनीतिक ड्रामा आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में गूंजता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए द रिलैक्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक कमेंट के रूप में भेजें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे।